गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हो गया है। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने अकाली दल बीएसपी गठबंधन होने के साथ ही ऐलान किया है कि सरकार बनने पर डिप्टी सीएम दलित चेहरा होगा। उन्होंने बीजेपी पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी का खाता तक नहीं खुलेगा। डिप्टी सीएम जो है वो एक दलित बनूगा। वो असी बह के इलेक्शन जित के इलेक्शन बह के असी विचारा करके अभी फाइनल करांगे। बीजेपी पंजाब च हुण मैनूं लगदा खाता नहीं खोल सकूगी, खाता नहीं खोल सकती। कभी गठबंधन दोबारा हो पाएगा बीजेपी दे नाल? साडा जिहड़ा संबंध एक बार जुड़ जांदा ना, असी कोई इलेक्शन करके संबंध नहीं करते, कोई लैन देन करके नहीं करते। असी जो रिश्ता होंदा साडा पक्का होंदा है। बीजेपी नाल रिश्ता बनया 25 साल, रिश्ता क्यों टुटिया? एक असूलां करके, उन्हां दे फैसलियां करके। जो फैसले वो गलत करन लग गए, अपने असूलों तो पीछे हट गए, तो फिर सानू दूर जाना पिया। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बसपा के हुए गठबंधन को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। मायावती ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की ओर से घोषित गठबंधन एक नया राजनीतिक सामाजिक पहल है, जो निश्चय ही यहाँ राज्य में जनता के बहुप्रतीक्षित विकास, प्रगति, खुशहाली के लिए नए युग की शुरुआत करेगा। इस ऐतिहासिक कदम के लिए लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मायावती ने इस दौरान सरकार पर भी निशाना साधा और लिखा कि वैसे तो पंजाब में समाज का हर तबका कांग्रेस के शासन में यहाँ व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार दलितों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर पड़ रही है, जिससे मुक्ति पाने के लिए अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी के पंजाब से प्रभारी राघव चड्ढा और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी अकाली दल और बसपा के गठजोड़ पर चुटकी ली। फिल्म चल रही है, एक पिक्चर चलाई जा रही है, एक मूवी चल रही है। उस मूवी के डायरेक्टर हैं प्रधानमंत्री मोदी, वजीर आजम मोदी, और उस फिल्म के, उस मूवी के किरदार एक्टर है बीएसपी और अकाली दल। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। पंजाब में बीएसपी एसएडी के गठबंधन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, दलित कार्ड बहुत काम करेगा और दलित कार्ड सरकार बनाने दे वास्ते अहम भूमिका निभाएगा और ਇਹਦਾ विश्वास सुखबीर बादल ਨੂੰ भी हैगा। और मैं चाहांगा कि सुखबीर बादल जी ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि अगर ये कार्ड खेडना आ तो बहुजन समाज पार्टी ਨੂੰ नंबर 1 ਦੀ पार्टी डिकलेयर करे, आप ਉਹਦੀ बी टीम बने, बीएसपी ਨੂੰ 20 सीटां देने ਦੀ बजाय अकाली दल ਨੂੰ 20 सीटां ਦੇ इलेक्शन लड़ना चाहिए। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी को ये नया अलायंस मुबारक। लेकिन सुखबीर जी पहले बताएं कि अगर इनका 96 में 25 साल पहले इनसे अलायंस था तो इन्होंने तब अलायंस क्यों तोड़ा? तो इनको शायद ध्यान में आया कि बहुजन समाज पार्टी के साथ पंजाब का दलित समाज नहीं चल रहा है। और जो आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ 2017 में 16% से वो लगभग 1 पॉइंट कुछ % पे आके टिक गए। तो जिस पार्टी को आखिरी विधानसभा पर 1% वोट पड़ा हो, वोट टोटल वोट शेयर का, तो आप समझ रही पंजाब में उनका आधार क्या है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने संघर्ष तेज करने का ऐलान किया है। 26 जून को देश भर के राजभवनों के बाहर धरना दिया जाएगा। सभी राज्यपालों को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत ज्ञापन सौंपे जाएंगे। उन्हें आंदोलन की मांग बताई जाएगी। इसके अलावा हरियाणा में बीजेपी जेजेपी नेताओं की गांवबंदी जारी रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने टिकरी बॉर्डर की घटना को लेकर भी बताया कि शारीरिक दुर्व्यवहार की घटना का शिकायतकर्ता ने स्पष्टीकरण दे दिया है। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। पंजाब में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का अपना घर का सपना साकार होने जा रहा है। पंजाब सरकार ने झुग्गियों में रह रहे 1996 परिवारों को मालिकाना हक दे दिया है, जबकि झुग्गियों में रह रहे 11,000 अन्य परिवारों को भी मालिकाना हक देने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन की तरफ से ये आदेश जारी किए गए।
और कोरोना काल में जीएसटी के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्र ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर और वेंटिलेटर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया। वहीं ब्लैक फंगस की दवा पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एम्बुलेंस पर जीएसटी घटाकर 12% किया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। Then temperature checking equipments, the GOM recommended 18%. After discussion in the council today, we are bringing it down to 5%. Because the ambulances, the GOM had recommended at 28 because it has a different connotation to the automobile sector. We thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने जीएसटी काउंसिल मंत्री समूह को नसीहत दी है कि तानाशाह की तरह व्यवहार करना बंद करें। उन्होंने कोविड महामारी संबंधी छूट अगस्त 2021 में समाप्त नहीं किए जाने की मांग रखी। साथ ही कहा कि कोविड संबंधी वस्तुओं पर कोई भी टैक्स न वसूला जाए। उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी के सदस्यों को जीएसटी काउंसिल मंत्री समूह से बाहर रखने पर भी केंद्र सरकार को घेरा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हरियाणा की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की तरफ से 2 सुझाव दिए गए, जिसमें जीएसटी छूट की सीमा आगे बढ़ाने जाने के फैसले को स्वीकार करते हुए इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। वहीं विद्युत शवदाह पर मौजूदा टैक्स को घटाकर 5% करने का सुझाव दिया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली से कोविड से संबंधित वस्तुओं पर टैक्स कम किए जाने से महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। यूनानिमसली सारी काउंसिल ने उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है। 2 सजेशंस हरियाणा की तरफ से थे कि एक तो जो एग्जेम्पशन 31 अगस्त तक दिया गया है इसको बढ़ाया जाए और काउंसिल ने उसको सितंबर के अंत तक बढ़ाने का काम किया तमाम जीएसटी रेट्स पर। देश भर के सरकारी स्कूलों की रैंकिंग में पंजाब के नंबर 1 रहने के मसले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के वार पर सीएम कैप्टन ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खट्टे अंगूर का मामला है। सीएम कैप्टन ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में होने वाले सफाई के विरोध में रोना रो रही थी। मुख्यमंत्री अमरिंदर ने मनीष सिसोदिया को पंजाब आने का ऑफर देते हुए कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पंजाब के सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए हमने कवायद चलाकर उन्हें बेहतर बनाया। अगर पंजाब पहले नंबर पर आ गया तभी मनीष जी को इस बात का ईर्ष्या हो गई, तभी उनको अंगूर खट्टे लगने लग गए। आज से पहले जब वो दिल्ली के अंदर शिक्षा विभाग का प्रचार करते थे, चाहे वो टीवी के माध्यम से करते थे, झूठा प्रचार करते थे, तब तो उन्होंने कभी नहीं कहा। मकसद ये है कि जब पंजाब के अंदर पंजाब की कुछ अच्छी कार्यशैली की बात आती है उसमें से सीखना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर ये डाटा को फर्ज समझते हैं तो क्यों किसी बीजेपी प्रदेश के अंदर ऐसा आंकड़ा नहीं आया। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान, चीन से साठगांठ का आरोप लगाया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का चेहरा फिर बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस माफी मांगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिग्विजय सिंह का बयान कांग्रेस की मानसिकता है और कांग्रेस पाकिस्तान के सहयोग से सत्ता में आना चाहती है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सत्ता में आए तो जम्मू कश्मीर में 370 लगाने पर विचार करेंगे। देखिए, कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस को लेकर नीयत कैसी थी वो भी सामने आई है। और इतने वर्षों तक जो कश्मीर में हजारों लोगों की जानें गई, सुरक्षा बल हो, कश्मीर के नागरिकों, भारत के अन्य नागरिक भी हों, ये कांग्रेस की उन नीतियों के कारण हुए जिसने कश्मीर और बाकी देश के बीच में खाई बनाकर रखने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता का इस तरह का बयान आना दिखाता है कि गांधी परिवार की मानसिकता क्या है, कांग्रेस की मानसिकता क्या है।
और चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में कमेटी के स्थायी सदस्य कैबिनेट मंत्री अनूप धानक और मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जेपी दलाल और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में कई विभागों की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई। सोनीपत में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और उसके घर पर हमला करने के मुख्य आरोपी और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की 2 टीमें बाकी आरोपियों की तलाश कर रही हैं। वारदात 10 जून की है, जब छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के घर पर हमला कर दिया। बाइक पर आए हमलावरों ने तेजधार हथियारों, ईंट पत्थरों के साथ घर पर हमला किया। घटना सोनीपत के सेक्टर 27 की है। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और छेड़खानी और हमला करने वाले मुख्य आरोपी दीपांशु और रोहित को गिरफ्तार किया। भाई ये लड़की की तरफ से दरखास्त प्राप्त हुई थी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी और हमने दौरान तफ्तीश 2 आरोपियों को काबू कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है, जिनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अन्य आरोपियों के ऊपर दबिश जारी है, जिनको शीघ्र काबू करके कार्रवाई की जाएगी। और हिसार के सूर्यनगर एरिया में 19 साल के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन इसे हॉरर किलिंग का मामला बता रहे हैं। युवक के परिजनों ने पुलिस और एक लड़की के परिजनों पर मिलीभगत कर उनके बेटे को मारने का आरोप लगाया है। परिजनों ने हिसार के सदर थाने में मृतक के परिजनों ने जमावड़ा लगाकर जमकर हंगामा किया। सारी बात ये होगी, कभी उन्होंने मना कर दिया था, हम यहाँ पे छोड़ के चले गए हमारे लड़के को, भी इसको हम अंदर करेंगे। तो ये बताओ कि इन्होंने किस बेस के ऊपर लड़का छोड़ा हमारा, और छोड़ने के बाद में हमारे पास कोई कॉल भी नहीं की। तो अब लड़का है कहाँ पे? मर गया जी सर, वो अगर वो मेडिकल पड़ा है, उसकी बॉडी वहाँ पड़ी है हमारे पास। उसको यहाँ से छोड़ने के बाद में इन्होंने कब छोड़ा कब नहीं छोड़ा हमको कोई पता नहीं इस बात का। और रात को 2 बजे पता चला कि भाई यहाँ पे तुम्हारा लड़का वो है। हाँ जी, कैसे डेथ हुई है ये भी नहीं पता जी, लड़की वालों ने मारे हैं। पास रात को 2 बजे फ़ोन करा हमने, भाई आप आ जाओ, सीबीआई एडमिट भी कर दिया, तो आके संभाल लो। तो उन वाली माम को नहीं आते, सवेरे आवांगे, ये मार दो, बार फ़ोन ना करियो, ठीक है। तो मैं सवेरे फ़ोन करा, वो कोई नहीं आया। कल वो दोपहर को आ गए थे, मैं आके और मैं उसके जाने के लिए आज सिलेंडर और वो बेचा चूल्हा छोटा बड़ा, तो मैं शिव के पास जाऊँगा दवाई का खर्चा पानी देने के लिए। तो मेरे पास फ़ोन आ गया सुबह उसके भाई का, भाई सेवा पूरा हो गया। तो फिर मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब है, वो प्रेगनेंट थी, तो वहाँ पे जाना था मेरे को। तो मेरे पास फ़ोन आ लिया, ये बोले वापसी आ जा, जड़े भी है ना वापसी आ जा। तो इन्होंने मेरे ऊपर शक कर लिया, भाई तेने छात के ऊपर से धक्का दिया। यमुनानगर में पुलिसकर्मी पर हमले का मामला सामने आया है। मामला जिले के बिलासपुर इलाके के मारवा कला गांव का है। पुलिसकर्मी पर हमले का आरोप गांव के ही बिल्ला और उसके दोस्तों पर है। बताया जा रहा है कि गांव के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। इस बीच पुलिसकर्मी ने एक पक्ष के लोगों को झगड़ा नहीं करने को लेकर समझाया। इसी बात से नाराज लोगों ने पुलिसकर्मी पर ही हमला कर दिया और 2 घरों में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई। घायल ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिसकर्मी पर हमले के आरोप में बिल्ला समेत कुछ लोगों पर केस दर्ज हुआ। टेस्ट कराने के लिए घर से बाहर निकला, गांव के बाहर देखता हूं हमारे घरों से बाहर में 50 से 100 आदमी करीब गंडासी, तलवार और डंडे लाठी लेके घरों के बाहर खड़े हैं। मैंने जाकर उनको समझाया कि ये झगड़ा ना करो, अपना शांत करो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। उनमें से पीछे से आकर मुझे एक ने गंडासी मारी है। फिर उसके बाद ना उनमें से 8-10 बंदे मेरे ऊपर सवार हो गए। किसी ने 5-7 गंडासी मेरे सिर में लगी है, मेरी कमर में डंडे लाठी सब कुछ लगा है। पानीपत शहर से 10 जून को गायब 4 लड़कियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। चारों मामले शहर के मॉडल टाउन में औद्योगिक थाना इलाके के हैं। थाने में एक लड़की के अपहरण और 3 लड़कियों की गुमशुदगी का केस दर्ज है। आरोप है कि एक लड़की का अपहरण हुआ, जबकि 3 लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाया गया। डीएसपी ने बताया कि पूरे मामले की जांच हो रही है। उन्होंने मानव तस्करी की आशंका से भी इनकार नहीं किया। और जैसे आपने एफआईआर दिखाई है, मुझे लगता है कि सारी मेजर लड़कियां हैं। हो सकता है अपनी मर्जी से गई हों, हो सकता है कोई उनके साथ मिसहैपनिंग हो। तो एफआईआर सभी में दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब लड़की वापस आएंगी या पुलिस उनको ढूंढ लेगी, तो उसके बाद जो भी इसमें लीगल एक्शन बनेगा वो हम करेंगे। सर इसमें क्या किस चीज़ के मामले दर्ज हैं? देखिए इसमें 346 के हैं अधिकतर, जो धारा कहती है कि किसी ने उसको छुपाया हुआ है
इस तरह का उसका वर्जन है, तो वो है। और दूसरा एक 63-66 में है उसको 8 बजे चले आए तो ड्यूटी, लड़की की छोरी कमरा फंसी और उसके बाद हम लोग शाम को 8 बजे गए तो छोरी में कमरे को नहीं मिली। हम लोग ने ढूंढा खटोरी गाड़ी हमें कहीं नहीं मिली, आज तक ढूंढा, हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा किसी बात में। यहाँ से काम पे गया, काम करके तो फिर जब पता किया मैंने वहाँ तो वहाँ छोरी है नहीं। अब बात करेंगे मौसम के हाल की। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई इलाकों पर हल्की बूंदाबांदी हुई तो देहात क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। आप पंजाब के मोगा की तस्वीर देख रहे हैं, फरीदकोट की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने, जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आज भी तेज हवा के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं, इससे तापमान में गिरावट आएगी। बीती देर रात तो ही पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि प्री मॉनसून ने पंजाब 'ਚ दस्तक दे दी है। हालांकि ਜਿਹੜੇ मॉनसून है वो जुलाई के पहले हफ्ते 'ਚ आने की संभावना जताई जा रही है, पर मौसम विभाग की मनीए तो आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम इदा ही रह सकता है। मोगा 'ਚ खड़े इस वक्त देख सकते हो किस तरह ਜਿਹੜੇ हजे भी काले बदल ਜਿਹੜੇ छाए हुए ने ते पानी ਜਿਹੜਾ सड़कों ते भरना शुरू हो चुका है। ते नाल दी नाल ये भी कहा जा रहा है कि ये ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ है ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੇ 3-4 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਕਾਰਜਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तो पारा जिहड़ा 40 तो 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा सीगा ते लोग जिहड़े ने काफ़ी सफ़र कर रहे थे इस गर्मी नूं लैके। तो एक राहत जरूर मिली है। बीती देर रात तो ही जिहड़ा मींह पै रहा ते हुण भी मींह जिहड़ा पैना शुरू हो चुका है मोगा 'ਚ ते इदां ही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 3-4 दिनों 'ਚ मींह इस तरह ही पैंदा रहूगा। कैमरामैन निसार दे नाल नवदीप सिंह जी, मीडिया, मोगा। तो आपने दो अलग अलग जगहों की तस्वीर देखी, मोगा से ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी। कई अलग अलग जगहों पर तेज आंधी और बारिश का सिलसिला देखने को मिला। सिरसा की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। कई जगह दुकानों के शेड गिर गए तो कई जगह पेड़ उखड़ कर गिर गए। परशुराम चौक के पास दुकान का छज्जा गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पेड़ गिरने से रास्ते बाधित हो गए। इसके अलावा बिजली पर भी असर पड़ा। कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, जाम कुछ जगहों पर लग गया। आंधी और तूफान के बाद प्रशासन ने सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाया। बिजली की टूटी तारों को दुरुस्त करने का काम भी शुरू किया गया। अब पॉजिटिव खबर आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के नाहन के सराहा कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर्स और कोरोना संक्रमित मरीजों का नाच करते हुए वीडियो वायरल हो रहा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब छाया हुआ है। डॉक्टर्स की ओर से कोविड मरीजों को तनाव मुक्त करने की इस कोशिश की जमकर सराहना हो रही है। 2 दिन पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है। सराहा कोविड केयर सेंटर में 12 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। प्यार मोहब्बत दिलो धीरे खाना खाओ की ताड़िए नाटी 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 ऐसी नाटी सिर मोरो नाटी 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 ऐसी नाटी सिर मोरो हाथे हो
हाथे ओ डांगी तुझे मुंडो दी टोपी की नोरवाई नटी 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 एजी नटी सिर मोरवाई। प्रस्तुतकर्ता नॉर्थ इंडिया पहली बार स्टडी वीजा ਲਈ 50% फीस फाइनेंस बाय बिरला जी इमिग्रेशन। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी में हुआ गठबंधन, 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। सुखबीर बादल बोले डिप्टी सीएम होगा दलित चेहरा। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने बसपा सुप्रीमो मायावती से की फोन पर बात, अकाली दल और बसपा का गठबंधन होने पर दी बधाई। अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल का ऐलान, दलित चेहरा होगा डिप्टी सीएम, बीजेपी का नहीं खुलेगा खाता। कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला का दावा, अकाली दल को नहीं होगा बसपा से गठबंधन का फायदा, कांग्रेस के काम पर लोग डालेंगे वोट। सरकारी स्कूलों की रैंकिंग के मामले में पंजाब सरकार का मनीष सिसोदिया पर पलटवार, सीएम कैप्टन बोले आपको सताया, 2022 में पंजाब से सफाई का डर। पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश में नंबर 1 बताने वाली केंद्र की रिपोर्ट पर दिल्ली के डिप्टी सीएम के एतराज को पंजाब के शिक्षा मंत्री विजयेंद्र सिंगला ने किया दरकिनार। पंजाब में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 1996 परिवारों को मिला मालिकाना हक, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे 11,000 अन्य परिवारों को भी मिलेगा मालिकाना हक। शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन की खुशी में नवाज शहर विधानसभा हल्के में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। कोरोना काल में जीएसटी के मोर्चे पर सरकार ने दी बड़ी राहत, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर और वेंटिलेटर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%। जीएसटी काउंसिल मंत्री समूह को पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने नसीहत दी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी लिया हिस्सा। अमृतसर में 1 साल पहले दूसरी जाति में शादी करने से नाराज युवती के परिजनों ने युवती को बंधक बनाया। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक। एसएडी और बीएसपी गठबंधन से खुश कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। यमुनानगर में लोग महंगाई से परेशान, व्यापारी वर्ग भी महंगाई कम करने की मांग कर रहा। आम आदमी पार्टी ने मोहाली में पंजाब सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पंजाब ओसीसीयू की टीम ने रोहतक से सुमित को किया गिरफ्तार, कोलकाता में सुमित की आईडी पर गैंगस्टर जयपाल भुल्लर को दिलाया गया था कमरा। बठिंडा के रामपुरा फूल गांव चौक की कबड्डी खिलाड़ी की मौत मामले में आया नया मोड़। चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के स्वास्थ्य में सुधार। श्री आनंदपुर साहिब में शिरोमणि कमेटी की जगह पर बैठे आरजी दुकानदारों ने किराया माफ करने की गुहार लगाई। यमुनानगर में दहेज उत्पीड़न के मामले में काउंसलिंग के लिए महिला थाने पहुंचे, दंपति के बीच विवाद हुआ। संगरूर के शाजली गांव में पिछले 1 हफ्ते से बिजली की सप्लाई नहीं आ रही है। G7 देशों के शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। G7 देशों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उठाया वैक्सीन के पेटेंट में छूट दिए जाने का मुद्दा। G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के बहिष्कार का दबाव बनाने की योजना तैयार की। कोरोना काल में जीएसटी के मोर्चे पर सरकार ने दी बड़ी राहत। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने मौका न दिए जाने और सवाल न सुनने का आरोप लगाया। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट पर पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट। जर्मनी में वैक्सीनेशन शुरू होते वैक्सीन केंद्रों के बाहर लोगों की लगी लंबी लाइन। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने मुंबई में 2 दिन का रेड अलर्ट किया जारी।